था कि प्रोजेक्ट का रोड मैप क्या होता है, प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस। प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस क्या होता है? प्रोसेस तुम लोग क्या समझते हो? व्हाट इज ए प्रोसेस? व्हाट इज ए प्रोसेस और व्हाट इज ए प्रोग्राम? एक क्वेश्चन है, कौन बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम? What is difference between a program and a process? Steps taken to complete the program is called process. ठीक है, तो एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकते कि नहीं? Yes. We can say that a program can contain more than one process. जैसे हम लोग काम करते हैं MS ऑफिस पे, वर्ड पैड पे, नोट पैड पे, तो एक साथ कितने प्रोसेस होते हैं? उसमें हम स्पेलिंग को भी चेक, बैकग्राउंड चेक कर सकते, बैकग्राउंड का इमेज बदल सकते, स्पेलिंग चेक कर सकते, कलर चेंज कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या एक प्रोग्राम के अंदर काफी सारे प्रोसेस का होना। अब जब जावा का वर्कशॉप करोगे तुम लोग, एक दो दिन के बाद जो शुरू हो रहा है, एक कंसेप्ट होता है मल्टी थ्रेडिंग। एक कंसेप्ट क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि एक प्रोग्राम के अंदर काफी सारे प्रोसेस और एक प्रोसेस के अंदर काफी सारे छोटे 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 स्मॉल प्रोसेस, उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। अब है प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस में लिखिए होगा कंडक्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का कंट्रोल रखना, मतलब आपका प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट कर रहा है दैट इज वर्किंग और नॉट। केवल सॉफ्टवेयर बना देना नहीं होता, हाँ, केवल सॉफ्टवेयर को डेवलप करना नहीं होता, उसका एग्जीक्यूशन मतलब उसका डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन। एक क्वेश्चन हमेशा आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, सेट में, सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। मैं पूछ रहा हूं पूरी क्लास को, थ्रू आउट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन? पहले क्या होगा? क्या चाहिए ना बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, I am asking a question, what is difference between validation and verification? सर वेरिफिकेशन का मतलब होता है सर वेरीफाई करना। बहुत मुश्किल होने वाली है हमको लगता है। निकाल देगा। हाँ, इसका नाम क्या है? चंद्रभूषण। तुम बताओ वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप लोग को फाइनल एग्जाम में, सेट में आए या MIS में आए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन? 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक में आ सकता है। बताओ। ऑनलाइन वैलिडेशन होता है किसी चीज को, किसी चीज कोई भी चीज के बारे में ये पता करना कि वो जेन्युइन है कि नहीं, और वेरिफिकेशन होता है अगर कोई चीज जेन्युइन चल रहा है उसको रीवेरीफाई फिर से चेक करना कि वो जेन्युइन है कि कब तक है। और कोई बताएगा? तुम और पीछे इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, वैलिडेशन। और एक क्वेश्चन जो और एग्जाम में आएगा, सुन लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। आवाज आ रही थी मेरी आप लोग को? यस सर। एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, और मैं जब क्लास में आऊंगा तो ये पूछूंगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन? इसको आप लोग इंटरनेट से अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मेहनत कर लो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन?
ऑथराइजेशन, मतलब आप किसी चीज को एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं बोल रहा। ठीक है। और एग्जाम्पल दो क्लास में कोई ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का, बेस्ट एग्जाम्पल। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन जैसे मैंने कहा ना, हमको कोई यूजर बनाना है तो लोकल यूजर से हम नहीं बना सकते हैं, वो ऑथराइजेशन हो गया ना, कि एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तभी कर सकते हैं। और ऑथेंटिकेशन मतलब हो जाता है कि मान लीजिए आपने जेन्युइन पार्ट लगा हुआ है। और कोई बच्चा जैसे वो ब्रांड एम्बेसडर बना, वो ऑथेंटिकेट कर सकता है कि हाँ ये बच्चा एडमिशन लेने वाला है, लेकिन ऑथराइज नहीं, उसके ऑथराइजेशन नहीं है कि वो एडमिशन करा दे। और टेक्निकल टर्म में बताओ कोई, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में 100% आएगा, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। सर विंडोज का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन। हाँ, और जब हम लोग कोई फाइल वगैरह शेयर करते हैं गूगल ड्राइव पे, तो उसमें व्यू ओनली और एडिट ओनली का ऑप्शन आता है। तो जैसे हम एडिट कर पाते हैं तो वो ऑथराइजेशन है, उसको ऑथराइज किया कि वो एडिट भी कर पाए या सिर्फ देख पाए। अब मैं बताता हूँ, आप सुनो ध्यान, अपना जीमेल पे हम लोग लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तब गूगल का वेब सर्वर चेक कर लेता है कि मैं ऑथेंटिकेट हूं उस एप्लीकेशन के लिए या नहीं हूं। तो गूगल हमें ऑथेंटिकेशन देता है कि यू आर ए राइट पर्सन, यू आर ए राइट पर्सन। ऑथराइजेशन क्या हुआ, जब हम जीमेल हमारा खुल गया तो हम इनबॉक्स के कंपोज के द्वारा हम किसी को मेल कर सकते हैं, मेल रिसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें थ्रेटनिंग मेल लिखने लगे प्राइम मिनिस्टर को और इसको। तो ऑथराइजेशन मतलब आप कर क्या सकते हैं, ऑथेंटिकेशन मतलब आप राइट हैं या रॉन्ग हैं, यू आर ए राइट पर्सन, यू आर ए राइट क्रेडिबिलिटी और रॉन्ग क्रेडिबिलिटी, यू आर ए राइट जॉब और रॉन्ग जॉब। बट ऑथराइजेशन मतलब आप उसके अंदर आपका अधिकार क्या है, व्हाट आर द राइट्स इनसाइड दैट पोजीशन। जैसे एक बता दिया मैंने जीमेल का एग्जांपल। दूसरा, आप एटीएम जाते हो, कहाँ जाते हो, एटीएम में आप अपना एटीएम मशीन इंसर्ट करते हो, एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो, तो व्हाट ही डिमांड्स, व्हाट मशीन डिमांड्स फ्रॉम यू, 4 डिजिट पिन कोड मांगता है। सुनो, 4 डिजिट पिन कोड क्यों मांगता है, मीन्स यू आर ऑथेंटिकेटेड पर्सन और नॉट। मतलब ऑथेंटिकेशन आपकी चेक हो रही है थ्रू पिन नंबर, हो रही है कि नहीं। उसके बाद ऑथराइजेशन ये है कि आप उससे कितना पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि आप आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया 1 लाख निकाल लोगे। ऑथराइजेशन मीन्स व्हाट यू कैन डू इनसाइड दैट एप्लीकेशन, व्हाट यू कैन डू इनसाइड दैट एप्लीकेशन, मतलब उस एप्लीकेशन के साथ, उस रिसोर्स के साथ आप क्या कर सकते हैं। और तीसरा एग्जांपल, आप एग्जाम देने कहीं जाते हो, ध्यान देना, आपका एडमिट कार्ड क्या है, व्हाट एडमिट कार्ड शोज योर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन क्या है कि आप एग्जाम में जाके आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिएगा, क्यों चिट्टा निकाल के चीटिंग करने लगिएगा, वो आपका ऑथराइजेशन नहीं है। क्यों चीटिंग करना आपका ऑथराइजेशन नहीं, आपका ऑथराइजेशन क्या है कि आप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, बस। तो ऑथेंटिकेशन समझ गए, चेकिंग दैट यू आर ए राइट पर्सन और रॉन्ग, ठीक है। और वैलिडेशन वेरिफिकेशन पढ़ना थोड़ा सा, उसके बाद बताऊंगा। प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस में मैंने बताया कि प्रोजेक्ट केवल बना देने की जिम्मेदारी नहीं है, बना दिए तो उसको हमको रेगुलर वॉक थ्रू के द्वारा देखते रहना है कि प्रोजेक्ट इज रनिंग वेल और नॉट, प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैनेज ट्रिपल कांस्टेंट, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में सुनना, मैनेज ट्रिपल कांस्टेंट। ट्रिपल का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, ट्रिपल 3 होता है। ट्रिपल लोडिंग में पुलिस पकड़ लिया तो क्या हुआ, 3 चीजों को हमें ध्यान देना है, स्कोप, शेड्यूल एंड बजट। स्कोप मतलब जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, व्हाट एवर वी आर गोइंग टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर, स्कोप उसका क्या है, मार्केट रिव्यू क्या है, मार्केट पोजीशन क्या है। मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का बनता है, सॉफ्टवेयर आर ऑफ
टू टाइप्स, एक बनता मार्केट बेस्ड, एक बनता ऑर्डर बेस्ड। ऑर्डर बेस्ड मतलब जैसे बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस, हम आप जैसे लोग कंपनी को ऑर्डर देके अपना काम करवाते हैं, चाहे वेब एप्लीकेशन हो, विंडोज एप्लीकेशन हो, जो भी हो, तो दैट इज ए ऑर्डर बेस्ड। मार्केट बेस्ड क्या है? व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप, कन्वर्टर, MS वर्ड से, MS एक्सेल, एक्सेल से PDF बनाना, दैट इज ए मार्केट बेस्ड। कि मार्केट को कौन चीज पसंद है, जिसके थ्रू आज व्हाट्सएप जब चला होगा तो व्हाट्सएप ने सोचा होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा कि वी विल डू वीडियो कॉलिंग। पहले ये कंसेप्ट था, उसने मार्केट के लोगों की भावना समझी कि अगर हमने वीडियो कॉल लॉन्च किया तो मार्केट में ये सॉफ्टवेयर स्पेस क्रिएट कर लेगा कि नहीं। यूट्यूब से पहले भी चीजें थी, जीमेल के द्वारा हम मैसेज भेज सकते थे, यूट्यूब क्यों पॉपुलर हो, व्हाट्सएप क्यों पॉपुलर हो गया? इंस्टेंट ऑनलाइन, इंस्टेंट तो हम मैसेजिंग के द्वारा भी हम मैसेज भेज देते हैं, बट ये नहीं पता चलता कि सामने वाला बंदा उसको पढ़ा या नहीं। व्हाट्सएप में क्या है, आपने भेजा, आपको देखिए कि डबल ग्रीन बत्ती चल गई, तो इसका मतलब सामने वाले ने उसको रीड किया है, सीन किया है। तो आपका प्रोजेक्ट का स्कोप क्या हो? शेड्यूलिंग। बुलेट लेट क्यों आए तुम? और सब लोग अब थोड़ा सा सुनो, मास्क पहनने लगो, थोड़ा सा पटना में केसेस निकलने लगे, इसलिए थोड़ी सी सब बच्चों से गुजारिश है कि थोड़ा सा, उससे मतलब नहीं है। या तो बुलेट ने आया पहन के अच्छा काम किया, डर देखे भी थे, थोड़ी सी केसेस पटना में बढ़े, से थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो, और कोई बात नहीं है, इसलिए कह रहे थोड़ा सा मास्क पहन के आना है, जाना है। अब देखो बजट, अब सुनो बजट क्या होता है? व्हाट इज ए बजट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओवरऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा कि क्या है क्लास में, अटेंडेंस बनाने हैं? नो सर बजेंगे ना। बजट बताओ। बजट मतलब ओवरऑल एस्टिमेशन, ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। लिखो, लिखवा दें, बजट ऑफ ए सॉफ्टवेयर, लिखो सब लोग, बजट ऑफ ए सॉफ्टवेयर। तबरेज, बजट ऑफ ए सॉफ्टवेयर in the in budget of software, in budget of software we do cost slash benefit analysis. देखो, in software budget we do, in software budget we do cost benefit, cost के बाद स्लैश लगा दोगे, cost benefit analysis of a software, cost benefit analysis of a software and overall cost approximation and overall cost approximation of a software. Of a software is called budget of a software. इसमें थर्ड पॉइंट, इसमें
शुभम तुम हो क्या? शिवम, तुम्हारा क्या नाम है? शिवम। ये शुभम आया, रोल नंबर 49। थर्ड पॉइंट है मैनेज एंड कंट्रोल रिस्क। मैनेज एंड कंट्रोल रिस्क। जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, when we are going to develop a software, तो चांसेस है कि रिस्क भी होने का चांस है कि आपका सॉफ्टवेयर सक्सेस करेगा या फेल कर जाएगा। सॉफ्टवेयर शुड बी सक्सीड और फेल्ड, चांसेस है कि नहीं? तो आपको दोनों चीज को लेके चलना पड़ेगा। यू हैव टू टेक बोथ द थिंग्स, रिस्क एंड गेन, रिस्क एंड गेन। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल। जब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? हम आपसे बोले प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ? एग्जीक्यूट का मतलब वो सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, रेडी टू रन। रेडी टू रन, सॉफ्टवेयर इज रेडी, सॉफ्टवेयर बन के तैयार है, प्लेटफॉर्म पे रेडी है। अब उसको रन करना है, उसको चलना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको डिप्लॉय करना है, उसको चलाना है। तो एग्जीक्यूशन का मतलब आपका सॉफ्टवेयर कितने अच्छे तरीके से रन कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि विंडोज पे चल रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लाइनेक्स पे चलने में से दिक्कत हो रही है, यूनिक्स पे चलने में दिक्कत हो रही है, द ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने में दिक्कत हो रही है, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने में दिक्कत हो रही है। तो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन सही माना जाएगा? नहीं ना। उसके बाद गेन प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस। जब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है, सब कुछ हो जाता है, तो उस पर रिव्यू आता है, रेटिंग आता है कि आपका सॉफ्टवेयर की क्या पोजीशन है। जो एक पहले आज सॉफ्टवेयर बनता है तो बीटा वर्जन को डेवलप करके मार्केट में उतार दिया जाता है कि बच्चे यूज करें, स्टूडेंट यूज करें, फैकल्टी यूज करें, कंपनी के लोग यूज करें, 1 महीने 2 महीने के लिए। क्यों उतारा जाता है उसको? उसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, यूजर तो दे देगा रिव्यू कि हाँ ये प्रॉब्लम है, देगा कि नहीं? आज जैसे कोई कंपनी मोबाइल लाती है तो अपने 100-200 एम्प्लॉय को दे देती है पहले कि रिव्यू बताइए कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, तब वो मार्केट में आता है, तब वो मार्केट में आता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय अगर यूज करेगा तो उसको पता चल जाएगा यार क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, वो दिक्कत बता देगा, बताएगा कि नहीं? बताओ। यस सर, बताएगा। तो जो भी उसकी ड्रॉबैक्स है, जो शॉर्ट कमिंग्स है, जो कमियां है, वो उसको जो वर्जन फाइनल वर्जन होगा उसमें दूर कर दिया जाएगा। अब है जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होता, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मतलब स्क्रैच लेवल से लेकर फाइनल लेवल बनकर तैयार होता और फिर एग्जीक्यूट करता, फिर वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट मतलब चलने के लिए रेडी टू रन। चलने के लिए जब वो प्रोजेक्ट तैयार रहता तो क्या क्या जरूरत पड़ती, उसमें कौन कौन लोग का रोल होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर, इसके अंदर में सारी टीम होती, सारे लोग काम करते। सेकंड, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जो प्रोजेक्ट आपको दिया है बनाने के लिए। प्रोजेक्ट टीम मेंबर, स्टीयरिंग कमिटी, स्टेक होल्डर्स, सब रहेगा, तो सब रहेगा नहीं पूरा। उसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला भी रहेगा, गैदरिंग वाला भी रहेगा, फिजिबिलिटी स्टडी वाला भी रहेगा, एनालिसिस भी रहेगी, डिजाइनिंग भी रहेगी, कोडिंग भी रहेगा, टेस्टिंग भी रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, सब लोग रहेंगे। अभी रियान कौन बच्चा है? मोहम्मद रियान अभी क्यों आता है इतना लेट? हाँ, एग्जाम कैसे पास करेगा? लिख के सर, लिख के। मतलब बेसिक अगर कुछ पूछ दिया जाए कि फिजिबिलिटी समझाओ ना, बस वो नहीं है। वॉमिटिंग स्टडी है, वॉमिटिंग स्टडी रात भर पढ़े या 2 दिन पढ़े, वॉमिटिंग स्टडी किए और उसको जाके
आगे बढ़ के चल रहा है और सब लोग मानते अब सुनो, पर्पस क्या है प्रोजेक्ट का, प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस का पर्पस, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का पर्पस, पर्पस क्या है? मैं बोलता हूं, सुन लेना सब लोग। द पर्पस ऑफ कंडक्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल किक ऑफ इज टू फॉर्मली एक्नॉलेज द बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन and control and facilitate the transition from the project planning, similar to project planning, kick off project execution control के। हाँ, इसका पर्पस क्या है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का पर्पस क्या है कि जो स्क्रैच लेवल से जो प्लानिंग हुई, स्क्रैच लेवल मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके ब्लूप्रिंट बनाना, प्रोजेक्ट रोड मैप बनाना, सबका प्लानिंग इसमें रहेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। और ये भी देखा जाएगा कि जो प्रोजेक्ट आपका बन रहा है दैट इज ऑन राइट ट्रैक और रॉन्ग ट्रैक, प्रोजेक्ट सही ट्रैक पे है या नहीं है। प्रोजेक्ट ऐसा नहीं कि आपको बनाना था कुछ, आप बना के बैठ गए कुछ, जो आपको रोड मैप मिला, जो ब्लूप्रिंट मिला, उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। जो टेक्स्ट बॉक्स है, जो बॉक्सेज है, जो डीएफटीज है, जो डेटा डिक्शनरी है, सबका यूज आप कर रहे हो या नहीं। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा करके बैठ गए आप। देखो, टास्क एसोसिएटेड विद कंडक्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल किक ऑफ। पहला, ओरिएंट न्यू प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स। जब नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो तो आपको न्यू टीम मेंबर तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। सेकंड, रिव्यू प्रोजेक्ट मटेरियल। प्रोजेक्ट मटेरियल में क्या क्या आ गया? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, गैदरिंग, सारा डेटा। काम आप डेटा पे ही करोगे। अब है अदर, ओरिएंट न्यू प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स। अब इस टॉपिक पे मैं बताता हूँ। ओरिएंट न्यू प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स का मतलब, बुक में जो भी लिखा हो कि मान लीजिए हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, हमारे कंपनी में 100 लोग हैं, सारे लोग जावा पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? जावा की टीम हमारे पास है, जावा है, ओरेकल है, टेस्टिंग के बंदे हैं। लेकिन हमें जो प्रोडक्ट मिला, जो प्रोडक्ट हमें बनाना, ऑर्डर बेस्ड प्रोडक्ट, मार्केट बेस्ड में, ऑर्डर बेस्ड में मिला, वो हमें पाइथन का प्रोजेक्ट मिल गया। हमें जो क्लाइंट ने कहा, जो बॉस ने हमारे कहा, स्पॉन्सर ने, कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है लेकिन कौन सा लैंग्वेज यूज करना है? पाइथन। ठीक है, मैंने कंपनी के लोग, हमने कहा कि हाँ हम बना देंगे। तो उसमें जो 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उससे 25 बंदे हमें वहां से चाहिए। तो हमने 25 बंदे वहां से चाहिए, तो उनको क्या मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि नहीं पाइथन की? क्योंकि दे आर फ्रॉम द जावा बैकग्राउंड, हाउ दे कैन मेक द प्रोजेक्ट इन पाइथन। सो वी हैव टू ट्रेन देम एज पर आवर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। करेंगे कि नहीं? बिना ट्रेनिंग के वो कैसे बना लेंगे? जावा का क्लास ए क्लास बी बनाते हैं, यहाँ लिखना है दूसरा चीज, कैसे होगा? तो फर्स्ट वी हैव टू ट्रेन ऑल द एम्प्लॉय, मतलब जो टीम में आ रहे हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे। दूसरा चीज देखेंगे कि मान लीजिए 25 बंदे को हमने ट्रेनिंग तो दे दी, लेकिन इसे काम संभल नहीं रहा, होता ये चीजें। अब ट्रेनिंग एक दिन में, जो बंदा 5 साल जावा काम किया, उसको कहोगे 20 दिन में तुम पाइथन के मास्टर हो जाओ, संभव नहीं। ये मेरे साथ हुआ है कंपनी में, मैं जहां हुआ हुआ। फिर क्या होता है, कंसल्टेंट को हायर किया जाता है, पाइथन के बड़े बड़े कंसल्टेंट को, 2, 3, 4, 5 लोग, इनको 1 लाख 1.5 लाख महीना तक दिया जाता है। भाई आप ही 25 लोग को उससे काम करवाइए। तो अगर 25, बिल्कुल, अब आपका काम ही नहीं होगा, आपने 5 करोड़ का ऑर्डर ले लिया है, 10 करोड़ का, तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी आपकी। तो आपने हायर किया 5-6 पाइथन के सुपरस्टार को, मार्केट से उठा लिया हैं, लाइक शिवम। तो 5-6 को उठाया, वो 5-6 क्या करेंगे? वो 25 लोग जो हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे। वो कहीं फंसेंगे तो ये लोग उनको मदद करते रहेंगे। और वो भी धीरे धीरे, जब 5-6 लोग आपके साथ रहेंगे तो आप भी धीरे धीरे 2-3-4 महीना में मास्टर कुछ ना कुछ। ये करना पड़ता है कंपनी में, रियल सच्चाई बता रहा हूँ, बुक में जो भी हो। कि जब नया टीम हम बनाते हैं तो मान लीजिए हम वहीं से
बंदे लेंगे जो हमारे पास उसी लोग से काम लेना है, ऊपर से तो आदमी आ नहीं जाएगा, आएगा। लेकिन बंदा मान लीजिए जावा पे काम कर रहा है, मान लीजिए बंदा पाइथन पे काम कर रहा है, उसको कभी जावा प्रोजेक्ट आ गया, करना आप ही को है, करना कंपनी के लोग को ही पड़ता है, लेकिन उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? We have to give the training to all the employee। 25 लोग लिए, जितने टीम में लिए सबको हम ट्रेनिंग देंगे। उससे भी नहीं संभला तो कंसल्टेंट को हायर करेंगे बाहर से, बल्कि पैसा जो मांग ले हमसे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक वो हायर किए। तो 25 लोग, आपको 25 लोग हैं, मान लीजिए पाइथन का बंदा है, तो मान लीजिए ज्यादा पैसा मांग रहा है बाहर, आपको ये फायदा हुआ कि कंपनी का 25 लोग जावा सीख गए, इसी बहाने पाइथन भी सीख गए, और भविष्य में मान लीजिए पाइथन का प्रोजेक्ट आएगा तो बाहर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ना। एक बार आपको इन्वेस्टमेंट लगा, लेकिन वो काम परमानेंट आपके लिए हो गया। सब कंपनियां ये करती, जिसके पास भी 100-200 लोग हैं, सब कंपनी ये करती। आज जान लो कि कंपनी के अंदर एक लाइन का कोड का पैसा मिलता है, हमें एक टेबल में एक कॉलम बढ़ाना उसका पैसा मिलता है, एक रो में डेटा डालना उसका पैसा मिलता है, एक क्लास लिखेंगे, क्लास अमित लिखेंगे उसका 20,000 रुपया मिलता है, एक लाइन में 40,000 रुपया मिलता है। हम लोगों ने कंपनी जो बिलिंग करती है, हम लोग बिलिंग पार्ट में रहे हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हम लोग रहे हैं। जैसे हम लोग बिल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेशन, जैसे 1 सप्ताह का बिल बन रहा है, लिख दिए 80 सिस्टम लगा हुआ है, रेंट पे है तो अपना ही कंपनी का, एक दिन का 250 रुपया, 20,000 रुपया आ गया। 7 दिन का 1,40,000 किराया ले लिए अमेरिका के क्लाइंट से। डी 80 एम्प्लॉय का नाश्ता 120 रुपया, एक दिन का 9600 रुपया आ गया। 1 सप्ताह के बाद 70,000 का बिल वो बन गया। एसी, जनरेटर, चपरासी, ऐसे करके बिल बनाया जाता है। नाश्ता में कॉफी, समोसा और क्या बनेगा, बिस्किट हो गया, फल हो गया, और क्या देगा। जैसे दिवाली की पार्टी है, जैसे हम जिस कंपनी में थे, सऊदी अरब की कंपनी थी, दिवाली की पार्टी में हम लोग को वो मिला था अखरोट का एक ड्राई फ्रूट का एक डिब्बा। वो डिब्बा 1300-1400 में आता है पटना, तो वहीं से आ गया था, सऊदी अरब से उठकर आ गया प्लेन से। 80 लोग थे, 80 डिब्बा आ गया, सबको खिली। ऐसे ही होता है, और क्या होता है। फिर हम लोगों ने कभी क्लाइंट से कह दिया, अपने बॉस से, क्लाइंट से, कि सर पार्टी चाहिए, रात भर काम किए हैं, फिर वो 50,000 रुपया भेज दिया पार्टी के लिए, जाइए होटल में लेके आइए सर। ऐसे ही काम होता है, बुक में जो आप पढ़ लो काम वैसे ही होता है। अब सुनो, और वो भी क्यों दी जाती है पार्टी, कि आपका मनोबल बढ़े, माइंडली फ्री रहे। वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बुक में नहीं लिखा जाता, कि वो सबसे बड़ी चीज है वो। अब दिन भर काम, जैसे दीपावली छुट्टी हम लोग को वहां मिलती थी 12 से 13 दिन के लिए। नोएडा से हम आते थे पटना, फिर जा रहे हैं, अब एक दिन में आने जाने में फ्लाइट लग जाता था, फ्लाइट से आते थे जाते थे। यहाँ तो घर जाएंगे बस से, लेकिन अगर 10 दिन छुट्टी नहीं होती तो क्या होता, हम ऑफिस से आते हुए यहाँ माथा पकड़े रहते घर आके, क्या यार। तो हमारा बॉस समझता था, क्लाइंट भी कहता था ठीक है छुट्टी दे दीजिए 12 दिन 13 दिन के लिए विथ सैलरी, ऐसा नहीं, विथ सैलरी जी। और 1-2 किलो मिठाई भी साथ में घर में पैसा मिल जाता था। तो ये सब चीजें क्यों की जाती है, कि आपका मोटिवेशन हाई रहे, मोरल आपका हाई रहे। जब आपका मोरल अच्छा रहेगा ना, एक चीज है सैड में मोरल, इस पेपर में मोरल ही सिखाया जाता है हम लोग को। कोई सा प्रोजेक्ट का अगर आपका मोरल डाउन हो गया तो कितना भी कुछ हो जाएगा, आप कुछ। मोरल क्या, आपको पैसे दिया जा सकता है, मनी के द्वारा, स्वीट्स के द्वारा, केक के द्वारा, आपका बर्थडे मनाकर, बर्थडे होता था, मनोबल बढ़ाएगा। ये कहे तो क्या है, सब टीम मेंबर को खुश करने का तरीका है, कि टीम मेंबर का मोरल हाई रहे। जैसे हम काम कर रहे हैं, मान लो, सुन लो, पाइथन पे काम आया कि भाई 10 क्लास और बना दीजिए, और आपका दिमाग गुस्सा में है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर बोल देगा कि सर को कर दो इस काम को, फिर चलेंगे हम लोग पार्टी करेंगे होटल में। खटाखट आदमी बना के तैयार है,
और कहे कि बनाओ बनाओ तो कहोगे जाओ तुम भी बना लो, नहीं है? एक दिन का काम 6 दिन लगाओगे, कहोगे सर हो ही नहीं रहा है, क्या फांसी नहीं दे देगा वो? तो क्या है वो टीम का मोरल को हाई करने का तरीका। तो अब सुनो, ओरिएंट न्यू प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स as in project planning. The goal of orienting new project team members is to enhance their abilities मतलब उनका क्वालिटी बढ़ाना। तो क्वालिटी कैसे बढ़ेगा? ट्रेनिंग देके, जो मैंने बताया कि जैसे नया प्रोजेक्ट आएगा, नया टेक्नोलॉजी आए तो आपको क्या करना होगा? ट्रेनिंग देना होगा। एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट क्विकली एंड पॉजिटिवली टू द प्रोजेक्ट डिजायर्ड आउटकम। ट्रेनिंग क्यों देना होगा? वो पॉजिटिवली प्रोजेक्ट पे काम करे ताकि अच्छा रिजल्ट, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, आउटकम का मतलब रिजल्ट। If the project manager created a team member orientation packet during project planning, the packet should already contain an orientation checklist, orientation meeting agent, project materials and logistical information that will again be useful. इसमें सारा हम जब प्रोजेक्ट मैनेजर टीम मेंबर बनाता है, नई टीम बनाता है, तो सब कुछ प्रोजेक्ट के बारे में सारा डिस्कस अपने टीम मेंबर के साथ, वो लॉजिस्टिक्स भी, सॉफ्टवेयर के बारे में भी, हार्डवेयर के बारे में। लॉजिस्टिक्स का मतलब पार्टी, यहाँ लॉजिस्टिक्स का पार्टी नहीं लिख सकता बुक में। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कंपनी में आपको पार्टी, खाना पीना व्यवस्था करना। तो लॉजिस्टिक्स से भी बात होती है कि हाँ आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो आपको हम यहाँ लेके चलेंगे, आपको इस होटल में चलेंगे। प्रोजेक्ट जिस दिन मेरा डिप्लॉय कर गया, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मेरा एग्जीक्यूट कर गया, तो आपको पार्टी होगी, आप लोग को बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सारी बातें मीटिंग में लोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपका उत्साह बना रहे। और उसके बाद मीटिंग में सॉफ्टवेयर की पूरी बात होती है, सॉफ्टवेयर ऐसे होगा, इतने टेबल्स होंगे, ये होगा, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, लैंग्वेज ये होगा, सारी चीज टीम मेंबर में ही बात होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसको मैंने बोल रहा हूँ पार्टी, यहाँ लॉजिस्टिक्स लिखा हुआ है। लॉजिस्टिक्स का मतलब पार्टी। जैसे यहाँ आउटकम लिखा, आउटकम का मतलब रिजल्ट। The project manager should review the contents of the existing team member orientation. प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? रिव्यू पढ़ता है, तो टीम मेंबर अपना अपना रिव्यू देता है कि नया तो सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है तो कैसा होगा, क्या होगा, उसका रिव्यू प्रोजेक्ट मैनेजर। जैसे मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मेरे अंदर 10-15 लोग हैं, तो मैं सबसे रिव्यू लूंगा, सारा चीज मैं डिस्कस कर दूंगा, फिर आपसे रिव्यू लूंगा। हाँ भाई तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या कहना है। हो सकता है मेरे पास वो चीज नहीं सोच पा रहा हूँ जो तुम सोच जा रहे हो, होता है ये चीज। हो सकता है जो ये नहीं सोच पा रहा वो सोच रहा, वो नहीं सोच पा रहा वो अच्छी चीजें हो सकता है, और अच्छी चीजें निकल कर आ जाए, हो सकता है कि नहीं। ये कंपनी में होता है, जिसको मैंने बताया था एजाइल मीटिंग जो होती है, जिसको बोलते हैं स्क्रम मीटिंग, स्क्रम SCRUM, स्क्रम मीटिंग ऑफिस में सुबह सुबह होती है। तो उसमें यही सब चीजें होती है, टीम मेंबर से रिव्यू लेना, प्रोजेक्ट कहां तक बना, क्या हुआ। If the orientation packet was not created during project planning and new team members are coming on board, the project manager must gather and present information that would be useful to new team members. जो भी टीम मेंबर्स को प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एक एक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट सब कुछ बताएगा। रिगार्डिंग प्रोजेक्ट का मतलब सॉफ्टवेयर क्या होगा, इसमें हार्डवेयर क्या यूज होगा, DFDs कौन सा लगेगा, डेटा डिक्शनरी कौन सा होगा, या डायग्राम कौन सा लगेगा, या डायग्राम क्यों बनेगा। एक एक चीज का इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मैनेजर किसको देता है? टीम मेंबर्स को। वो डिस्कस करता है। डिस्कस क्यों करता है? कि हो सकता है उनसे भी, टीम मेंबर से भी कोई अच्छा आउटकम, कोई अच्छा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। All relevant project information from project initiation, project planning and project planning. Project planning का ये होता है बात। Organization charts, project team, customer, performing organization। आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। शिवम मोबाइल देखना बंद करो। जनरल इंफॉर्मेशन ऑन द कस्टमर, कस्टमर के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। भाई जैसे आज हम किसी का प्रोडक्ट लेते हैं कंपनी, मान लो हमने ले लिया माइक्रोसॉफ्ट का काम ले लिया, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अपने टीम मेंबर को भी
बताएंगे देखो यार ऐसी कंपनी ये है, दिस है, दैट है। हो गया, चलो। तू समझते हो कैसे हवा में चल जाता बात शिवम? हैं? 60 तुम समझते? कौन बोला? बबलू। हाँ, गूगल ड्राइव नहीं चल रहा है। 49 बच्चे हैं क्लास में, रखे रहो। अभी हम जब गूगल ड्राइव चलेगा तब लेंगे तुमसे। अभी रहने दो ना। अच्छा तुम रखो ना अपने पास। 49 बच्चे। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट कौन बच्चा थोड़ा सा होशियार है? हाँ, आदित्य। यस सर, अटेंडेंस में। अटेंडेंस भेजिए हमको, और अटेंडेंस की एक कॉपी अपने पास रखे रहिएगा। जब मैं मांगूंगा तो दीजिएगा। और एक अटेंडेंस की कॉपी हमें भेजिए, डिलीट मत कीजिएगा अपने डेटाबेस से आप। ओके सर। और क्या कवरेज, आप क्लास का पूरा नॉलेज रखिएगा। भेजो नहीं, मेरा मोबाइल में भी डेटा की दिक्कत है। तुम अपने पास जिस दिन गूगल ड्राइव चलने लगेगा ना, गूगल ड्राइव क्रैश कर गया है। गूगल ड्राइव में अटेंडेंस डलता भाई। गूगल ड्राइव ही मान के चलो क्रैश हो रखा है। आजकल में रेडी हो जाएगा, मतलब कवरेज तुम क्लास का भी रखना, ऑनलाइन का भी कवरेज, ऑनलाइन भी रखना, ठीक ना? तुम लोग बना लो भाई ये अटेंडेंस।